नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 19 मार्च को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। उनके फैसलों ने नौकरशाही से लेकर पुलिस महकमे तक को हरकत में ला दिया। मंगलवार को उनकी कैबिनेट बैठी और बुधवार को उन्होंने पहला टेलीविजन इंटरव्यू भी दिया, जिसमें योगी की सत्ता साधना मानी गई और वहां से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। पहले प्रधानमंत्री हैं जो 3 वर्ष के बाद भी जनता का विश्वास पहले से ज्यादा उनके प्रति बढ़ा है। उनका जीवन किसी योगी, किसी सन्यासी से कम नहीं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, देश के अंदर अंतिम व्यक्तित्व तक विकास की योजनाएं पहुंचे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। और इसलिए लोग 10 बात कहेंगे, हमने कहा ना, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा कार्य बोलेगा और हम अपने कार्य के माध्यम से लोगों के सामने वो साबित करके दिखाएंगे। एनजीटी ने 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस प्रकार का आदेश जारी किया है। एनजीटी के आदेश के बाद चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर आदेश तो जारी हो गया है, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। हमने कहा भी एनजीटी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और आप इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे साहब वो छोरा लेकर के आ जाते हैं, वे लोग मारपीट करते हैं। हमने कहा क्या मतलब, ये छोरा चलाने वाले और इस प्रकार के गुंडे और अवैध तत्व, अनैतिक तत्व यहाँ की व्यवस्था का संचालन करेंगे? ये नहीं चलेगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करिए और कानून अगर कोर्ट ने आदेश किया है उसको क्रियान्वित करिए। हम लोगों ने केवल न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया है। मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी, सिंगल विंडो सिस्टम की। हम उसको लागू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर हमारा मंत्री समूह अपना रिपोर्ट दे देगा। हमने इस बात को कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के अंदर उन्होंने उद्योग और निवेश के लिए किस प्रकार का वातावरण बनाया है, किस प्रकार की पॉलिसी तय की है। भारत के उद्योगपतियों के साथ, प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों के साथ आप बैठ करके एक रणनीति बनाइए, लेकिन समय हमारे पास कम है। 15 दिन के अंदर सारा काम होना है। आप ठोस वो बना करके मेरे सामने प्रस्तुत करिए। हम अपनी एक नई उद्योग नीति के साथ आएंगे, जिसमें उद्योगों के लिए एक वातावरण हम देंगे, हम उनको सुविधा भी देंगे, पूंजी निवेश की यहाँ पर उनकी गारंटी हो। हमारी शर्त एक होगी, उत्तर प्रदेश के 90% नौजवानों को रोजगार मिले। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि जिन किसानों ने करंट ईयर का गन्ना चीनी मिलों में भेजा है, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। पर कुंटल 10 रुपये अतिरिक्त तो किसान को हम देंगे। बहुत सारे लोग आए कि साहब इसको पहले की तरह आड़तियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से खरीदी। हमने कहा भी ये नहीं होगा। किसानों को देना, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता किसान है। हम किसान को आधार मान करके कार्रवाई कर रहे हैं और 5 लाख टन से हम लोगों ने बढ़ा करके सीधे उसको पहले चरण में हम 40 लाख टन खरीदने जा रहे हैं। इसको बढ़ा करके 80 लाख टन तक हम करेंगे। और अभी गेहूं की फसल मार्केट में आई नहीं कि 1700 रुपये किसानों को सीधे सीधे मार्केट में मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने कहा भी किसानों को जहां से लाभ मिले, किसान वहां देने के लिए स्वतंत्र है। हम उसको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा, हम उसका गेहूं खरीदेंगे। किसी जिले में भूख से मौत होगी तो जिलाधिकारी जवाबदेह होगा। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में किसी बच्चे की मौत हुई तो सीएमओ उसके लिए जिम्मेदार होगा।
अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें और फिर हम इसके बाद कोई दलील कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। वो आया, उसने देखा और जीत लिया। जी, ये किस्से कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ इसी फितरत के साथ जी रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अपने चुनावी वादे को लोग भूल जाते हैं, लेकिन योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के वादे को पूरा कर दिया, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। और यह सवाल जब उठा पैसे कहां से आएंगे, तो इसका भी रास्ता निकाल लिया। और आलम यह कि अब महाराष्ट्र और दूसरे राज्य के हुक्मरान योगी के रास्ते चलकर किसानों का दिल जीतना चाहते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गेरुआ भेष में एक तपस्वी की तरह रहने वाले किसी योगी की ये जय जयकार यूं ही नहीं हो रही है। ये एक मुख्यमंत्री की उस कर्मठ छवि को लोगों का सलाम है जिसके लिए राज्य के 22 करोड़ लोगों की भलाई ही जीवन का मूल मंत्र है। न मौज मस्ती करने के लिए, न पद का धमक दिखाने के लिए, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन के लिए पहले दिन से कोशिशें तेज कर दी। कैसे कोई सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पहले कैबिनेट में ही पूरा कर देती है? योगी उसके सबसे बड़े मिसाल हैं। तभी तो सरकार की तरफ से राहत का पहला तोहफा उन किसानों को मिला जिनकी कर्ज माफी का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरकार गठित होने के बाद उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। वादा मोदी ने किया, उसे जमीन पर योगी ने उतार दिया। रामनवमी के दिन किसानों के लिए राहत की बरसात कर दी। सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया, जो 31 मार्च 2016 तक लिया गया है। फसली कर्ज में खाद, बीज, पानी वगैरह के लिए लिया गया कर्ज आएगा। कर्ज माफी के दायरे में लघु और सीमांत किसान आएंगे। 7 लाख उन किसानों का भी कर्ज माफ किया गया जिनके खाते बैंकों ने एनपीए कर दिए थे, यानी रिकवरी मुमकिन नहीं थी। इस योजना में 86 लाख किसानों का कुल 30,729 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़। 1 लाख रुपए तक की सीमा तक जिनके कर्जे होंगे वो सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, जिन्होंने फसली ऋण लिया है और जो बैंकों की परिधि के भीतर है। सिर्फ कैबिनेट ने फैसला ही नहीं लिया, बल्कि उसको अमल में लाने के लिए एक्शन में सरकार आ चुकी है। योगी ने किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि वो पैसा आएगा कहां से? इसके लिए योगी सरकार किसान राहत बॉन्ड ला रही है, जिससे कर्ज माफी की जा सके। हालांकि केंद्र से भी कुछ मदद लेने की बात आ रही है, लेकिन वो अभी साफ नहीं है। ये आइडिया योगी का है, लेकिन इसकी गूंज देश के दूसरे राज्यों में सुनाई पड़ने लगी। योगी ने रास्ता दिखाया तो 2.5 साल से महाराष्ट्र सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस भी इसी तर्ज पर कर्ज माफी के लिए 70,000 करोड़ जुटाने में जुट गए। उनकी सरकार यूपी के किसान कर्ज माफी पैकेज का अध्ययन करेगी। वित्त सचिव इस पर जानकारी जुटाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि यूपी कैसे फंड जुटाएगा। इसके बाद सरकार जल्द ही फैसला ले लेगी। योगी सरकार का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि विरोधियों को भी सूझ नहीं रहा कि विरोध कैसे करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी के किसानों के लिए थोड़ी राहत, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम। कांग्रेस ने मुश्किल में पड़े किसानों की कर्ज माफी का हमेशा समर्थन किया है। योगी का किसान प्रेम इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को मजबूत बनाने के लिए 80 लाख टन गेहूं खुद सरकार खरीदेगी। योगी दरअसल इस फलसफे में यकीन करते हैं कि दुनिया बदलनी है तो शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसीलिए अपने विधायकों को हद में रहकर काम करने की नसीहत दी, तो मंत्रियों को भी समझा दिया सत्ता मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा के लिए है। और योगी के काम करने का अपना अंदाज है, और उसी अंदाज में उन्होंने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों और डॉक्टरों तक को समझा दिया है कि फर्ज में इंच भर की बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी।
किसी योगी को एक्शन में देखना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए। ताजपोशी के दिन से ही इस मुद्रा में काम कर रहे हैं कि कोई भी काम कल पर नहीं टालना है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। चाहे दफ्तर में कोई बैठक हो या मंत्रियों संग समीक्षा बैठक या फिर कैबिनेट मीटिंग, योगी ने अपने मंत्रियों को जो मंत्र दिया उसने एक अघोषित आचार संहिता तय कर दी है। योगी ने साफ कर दिया है कि मंत्री बैठकों में मोबाइल फोन लेकर न आएं, क्योंकि फोन आने पर बैठक में खलल पड़ती है। मंत्री हर कैबिनेट समीक्षा बैठक में जरूर मौजूद रहें। 6 महीने के भीतर विभागों के साथ ही मंत्रियों की कार्य क्षमता की भी समीक्षा होगी। अगर समीक्षा में मंत्री पास नहीं हुए तो दूसरों को मौका देने का अनुरोध किया। मंत्रियों से भी कह दिया गया है कि उनके लिए छुट्टी का कोई दिन नहीं है, यानी 7 दिन काम। जितना बड़ा जनादेश मिला है उतनी ही बड़ी सादगी की जिंदगी जिएं। मंत्री अपने नए सरकारी बंगलों की साज सज्जा पर फिजूल खर्ची न करें। योगी के इस नए अंदाज से उनके मंत्री भी गदगद हैं। होता रहा है जनता के पैसे की बर्बादी करने का काम। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई मंत्री पैसे की बर्बादी ना करे, ये उन्होंने कहा है। उसका तो हर मंत्री स्वागत कर रहे हैं और ये स्वागत करना भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जितना अधिक से अधिक काम किया जा सकता है वो किया जाए। स्वाभाविक तौर से परफॉर्मेंस, अगर कोई भी मंत्री, किसी के पास कोई मंत्रालय है तो वह अपने को साबित करने का भी काम कर रहे हैं और सब अच्छा से अच्छा काम करेंगे, अच्छा से अच्छा काम करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया हैं और समय समय पर जहां पर भी जो समीक्षा करने की आवश्यकता हो वो समीक्षा। मौका पहली कैबिनेट बैठक का था। सभी बेहद उत्सुक थे और मीटिंग बस शुरू होने वाली थी। उसी वक्त योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सहयोगियों पर नजर डाली और फिर सभी वहां पे बैठे मंत्रियों की गिनती करने लगे, ये देखने के लिए कि सब वहां पे मौजूद है या नहीं। संदेश साफ था कि सरकार की हर बैठक में मंत्रियों का फुल अटेंडेंस जरूरी है। 2 गाड़ियां हैं हमारे पास। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है। योगी ने इसके लिए पुलिस अधिकारियों से सीधा संपर्क किया। योगी अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। उनके कदम उस मंजिल को ढूंढ रहे हैं जिसका वादा करके बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार बनाई। तो कह सकते हैं ये अभी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में एक बात है, 90 दिनों के कामकाज के तमाम एजेंडे को हर मंत्रियों को सौंप दिया गया है और कहा गया है 100 दिन बाद समीक्षा होगी। तो देखिए आने वाले वक्त में योगी की सत्ता कैसे रंग लाती है। लेकिन फिलहाल इतना ही।